हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में जो दो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे इनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, जो 7th क्वेश्चन था, इसको मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा ही था, तो बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। बट वही मैं बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरा एफर्ट आपके पास पहुँच पाए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। चलिए, तो यहाँ पे बोला है ना कि कोई ग्रुप है, 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, मतलब 3 फ्रेंड्स है ना, 3 फ्रेंड्स है। मान लीजिए स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। अब क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज दिस। ध्यान दीजिए, बोला है ना कि इसमें से अगर ये 3 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कोई भी 2 स्टूडेंट मैं अगर लूं, उनका सेम बर्थडे नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है आपका 0.992 है। अब आपसे क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडेज। तो यहां पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहां पे जो गिवन है, ठीक है, पहले आप तो ये लिख लीजिएगा। देखिए, लैंग्वेज आप अपने से लिखने की आदत डालिएगा, मैं बस सीधे सीधे बोलता हूं। मैं मान लूंगा कि ई जो इवेंट है ना, वो क्या है कि जो 2 स्टूडेंट्स है ना, उनका बर्थडे सेम नहीं है, ठीक है ना, तो नॉट सेम बर्थडे, मैं शॉर्ट में लिख दिया सेम बर्थडे, ठीक, बर्थडे। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, इस इवेंट की, कि कोई भी 2 स्टूडेंट जो है ना, उनकी बर्थडे सेम नहीं होगा, वो दिस इज 0.992। अब आपसे क्या बोल रहा है कि बर्थडे सेम होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये पूछ रहा है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को ही हम क्या लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.992, ये क्या हो जाएगा 0.008। यही आता है। कितना आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को देख के आपको बस ये समझना था कि जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दम नहीं था। चलिए, अगर फिर भी कोई डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको करेंगे। क्या बोल रहा है, सोल्यूशन पहले स्टार्ट करें, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अब ब्लैक बॉल्स के लिए तो मैं क्या करूंगा, अब ब्लैक तो दिखेगा नहीं इस पे, बट फिर भी ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, 3 रेड बॉल्स हैं, तो रेड तो चलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ब्लैक, चूंकि स्क्रीन ब्लैक है तो मैं ब्लैक ड्रॉ नहीं कर सकता, तो ठीक उल्टा मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो व्हाइट में ड्रॉ कर रहा हूं, इसको समझ लीजिए ये ब्लैक बॉल्स है, ठीक है ना, ये ब्लैक बॉल्स है। व्हाइट जो यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये ब्लैक बॉल्स। तो 5 रेड और 5 जो है, सॉरी 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है। चलिए, अब क्या बोला, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब इसमें से एक बॉल कोई भी है, एट रैंडम एक बॉल को मैं ड्रॉ करता हूं, बाहर निकालता हूं फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज। तो चलिए फटाफट फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। अभी आपका बहुत इजी है, जब 11th और 12th पे जाएंगे तो बहुत कुछ चीजें सीख लेते हैं आप, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो एनसीआर एनपीआर, ठीक है। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स होंगे जो 12 पास आउट है, वो अगर देख रहे हैं तो उनको मतलब थोड़ा सा लगेगा कि सर एनसीआर नहीं लगा रहे हैं, एनपीआर नहीं लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे उससे आपको टेंशन नहीं लेना। बट मेरे जो स्टूडेंट्स 10th में हैं, बोर्ड एग्जाम आपका सामने है, उनके लिए बिल्कुल जो प्रोसेस है उसी पे आपको चलना है। चलिए, पहला पार्ट क्या बोलता है, रेड बॉल। तो आप एज्यूम कर लेंगे कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल ना, रेड बॉल ये इवेंट है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई फार्मूला, इसको रेड बॉल आने के लिए जो फेवरेबल आउटकम्स यहां से होंगे, वो डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस की साइज। अब रेड आना है तो रेड के लिए कितने आउटकम फेवर करेंगे, जितने रेड बॉल्स हैं, कितने रेड बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, तो इस इवेंट को फेवर करने वाले जो आउटकम्स है वो 3 हो गए।
सिंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 रेड 5 ब्लैक, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 8। तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी। कितना आसानी से हमने किया। इवेंट मान लिया ई की जो बॉल ड्रॉ करता हूं वो रेड बॉल आएगी, तो उस इवेंट को फेवर करने वाले जो आउटकम्स है वो टोटल ये 3 हैं, डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस की साइड 8, तो 3/8 ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट को दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कैसे, ध्यान दीजिए। मेथड 1, मैं दोनों मेथड करूंगा। सो मेथड 1, क्या मेथड है ये मेथड, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल लिया, बोल रहा है ना नॉट रेड, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। अगर ई में माना था रेड बॉल आने का इवेंट, इसी को हम नोटेशन शॉर्ट में क्या यूज करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, एंड ये क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सो दिस विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कितना है 3/8, तो ई की प्रोबेबिलिटी यहां से आपने निकाला। सो दिस विल बी 8 माइनस 3, एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा बाई 8, इसका आंसर आ गया ये। तो एक तो उस फार्मूले से निकाल लिया, और दूसरा मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग है, दूसरा मेथड आप आदत डालें, क्योंकि इस तरह के मेथड से भी आगे के क्वेश्चंस करना थोड़ा आसानी होता है। अब मैं यहाँ पे मान लूंगा कि चलो रेड बॉल न आए, उसका जो इवेंट है वो क्या है एफ। अगर दूसरे मेथड से करेंगे, ये एफ इवेंट क्या है, नॉट गेटिंग रेड बॉल्स ना, रेड बॉल, इस इवेंट को मैंने क्या मान लिया एफ। ठीक, बस। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इस इवेंट को एफ मानते हैं तो बाय डिफिनीशन इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है एन ऑफ एफ, इस इवेंट को फेवर करने वाले जितने आउटकम्स होंगे डिवाइडेड बाय एन ऑफ सैंपल स्पेस की साइज। अब ध्यान दीजिएगा, रेड बॉल नहीं चाहिए, इतने हैं तो रेड बॉल, मतलब इनमें से कोई आएगा तब तो रेड बॉल हो जाएगा, तो ये नहीं लेना है, तो बचे क्या ब्लैक बॉल्स। तो ब्लैक बॉल आएगा तो अब ये सी बात है वो रेड नहीं होगा, तो इसको कितने आउटकम फेवर करेंगे, ये जितने ब्लैक वाले हैं, कितने ब्लैक है 5, तो इसकी संख्या कितनी है 5 डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस की साइज कितनी है 8। तो दूसरे मेथड से भी मैंने आपको बताया, देखिए दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, जो आपको अच्छा लगे वो क्वेश्चन आपको वो मेथड आप लगाएंगे। तो अपने दिमाग को एक्सपोजर देना है, जितने तरीके से कर सके, जितने आप क्विक आंसर दे सके उतने आपके लिए फायदेमंद होगा। अब चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 9 आपको ये होमवर्क दूंगा, और बिल्कुल ये इसी तरीके से होगा जैसे आपने यहाँ पे किया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be? First part red, white and not green. ठीक, तो इसको तो मैं होमवर्क दे सकता हूं। और क्वेश्चन नंबर 10, ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं। अब पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, ठीक है ना, 50 रुपीज 1 कॉइन, और ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। तो आपका जो होमवर्क है नेक्स्ट वीडियो के लिए वो क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है, बुक में भी ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जाएंगे, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करेंगे। इस वीडियो में अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। याद रखिए, जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस फ्रेंड्स।